के बर्तन, तांबे के बर्तन, मूर्तियाँ, नवरत्न, कांस्य, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी। मूर्तियों में शिव की भी मूर्तियाँ हैं, माता की भी मूर्तियाँ हैं, वरुण की भी हैं। रामायण, महाभारत, बुद्ध तक के साक्ष्य यहाँ उपस्थित हैं, जो आज इन दिनों संग्रहालय में संरक्षित हैं। कुछ चीज़ें बाहर के भी संग्रहालय में भेजी जा चुकी हैं। संग्रहालय को जैसे मैं क्रॉस करता हूँ, यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय संरक्षण सहायक प्राचीन विक्रमशिला महाविहार के भग्नावशेष यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑफिस है, पास में ही पानी पीने का समुचित व्यवस्था आप देख सकते हैं। आप स्पष्ट देख, कृपया पीने के पानी से हाथ मुंह नहीं धोएं एवं बेसिन में कूला नहीं करें। इसका अर्थ है पानी आपको बिल्कुल शुद्ध मिलेगा। इसके बाद शौचालय है, जो महिला पुरुष दोनों के लिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल साफ सुथरा शौचालय। यहाँ पर लगभग 160 विहार थे, जिसमें अनेक विशाल प्रकोष्ठ बने हुए थे। मेरे सामने आप देख सकते हैं पिलर्स, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष मात्र हैं। कहा जाता है कि विद्यालय में 100 शिक्षकों की व्यवस्था थी और नालंदा की भांति विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बौद्ध संसार में सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस विद्यालय के अनेक सुप्रसिद्ध विद्वान हुए, जिसमें आता है दीपांकर का नाम आता है, श्री ज्ञान का नाम आता है। ये लोग प्रमुख थे। ओदंतीपुरी के छात्र थे ये, और 11वीं शताब्दी में तिब्बत के राजा का निमंत्रण मिला और वहाँ पर गए वो। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार इनकी योगदान बहुत ही ज़्यादा है। हमने जो चीज़ें आपको बताई थी कुछ समय पहले, कि जैसे यहाँ बहुत सारे सामग्री प्राप्त हुए, जिसमें कि अपने मृत भांड भी थे, मातृदेवी हों, शिव योगी हों, संदीपनी मुनि, आदि बुद्ध, तारा, बृहस्पति, वरुण, उर्वशी इत्यादि की बहुत सारी प्रतिमाएं मिली। रामायण काल, महाभारत युग, बुद्ध तक के साक्ष्य यहाँ मिले। तो ये समझा जा सकता है, यह स्पष्ट साक्ष्य हमें बताता है कि एक समय इसकी समृद्धि क्या होगी। जहाँ 12वीं शताब्दी का जिक्र आता है कि उस समय 3000 विद्यार्थी यहाँ अध्ययनरत थे। ये 12वीं शताब्दी की बात है। लेकिन जब 8वीं शताब्दी में धर्मपाल ने इसे बनवाया, बहुत कम समय में इसे ख्याति मिला, बहुत आगे बढ़ाए और देखते देखते विदेश से छात्र भी आने लगे। यह अलग बात है कि 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ और इस्लाम के सामने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म उसे प्रतिद्वंदी नजर आया और उसने इस विद्यालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया और यहाँ के पुस्तकालय की जितने भी पुस्तकें थी सभी को जला डाला। इन दिनों हमारे सामने जो स्थिति है उस समय आपको दिखा रहा हूँ। ये अपना विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष जो हमारे सामने में है। अभी लगभग 20% अवशेष प्राप्त हुए हैं। लगभग 80% अवशेष आज भी यहाँ के कब्र में दबे हुए हैं। यदि इसका उत्खनन कायदे से की जाए तो बहुत सारे साक्ष्य अभी भी हमें प्राप्त होंगे। वह तिब्बत, जहाँ अपने दीपांकर जी गए थे, जिन्होंने लगभग 200 सुपर ग्रंथों की रचना की। तिब्बत के राजा का निमंत्रण मिला, वहाँ गए। उन्होंने 11 साल रहकर तिब्बती भाषा में बौद्ध न्याय दर्शन का उल्लेख किया। आज हमारे सामने यह मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यह स्थिति नहीं होती यदि इंडिया में बख्तियार खिलजी नहीं आया होता। बख्तियार खिलजी आया, इस विद्यालय को पूरी तरह विध्वंस किया
इससे भी मन नहीं भरा तो उसने पुस्तकालय में रखी तमाम पुस्तकों को जला डाला। यह भग्नावशेष बताता है वह काला दिन, वह समय जब दुर्दांत आक्रांता का यहाँ प्रवेश हुआ था। कितना निर्मम था वह। अब मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ। लेफ्ट टर्न करने के बाद पुस्तकालय हमारे सामने। पुस्तकालय तो कह दिया मैंने, भाव बस, लेकिन पुस्तकालय के मात्र अवशेष हैं। यहाँ लगभग 160 से ऊपर बिहार का कक्ष, जिस कक्ष में बैठकर विद्यार्थी अध्ययन करते थे, ये तमाम कक्ष हैं। दूर दूर से आज भी लोग आते हैं, इस रिमेन्स को देखते हैं, उस समय को याद करते हैं, अफसोस करते हैं और फिर चले जाते हैं। आज इस जगह पर काफ़ी अन्वेषण हो रहे हैं। अभी भी पुरातत्व विभाग लगी हुई है, पूरा वर्कआउट कर रही है। इस एरिया में ही एक ज़मीन देखा जा रहा है जो लगभग 215 एकड़ का है। वहाँ पे एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। मैं सीढ़ी से नीचे आया और आगे की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। बढ़ने के बाद हमारे लेफ्ट साइड में बहुत सारे कक्ष के अवशेष आज हैं। सामने अभी उत्खनन बाकी है, लेकिन ऊपर में तत्काल चूंकि टूरिस्ट आ सके, बैठ सके, इसके लिए पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं। मैं आगे अब सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा हूँ। एक पे जाने से पहले लेफ्ट साइड में महाविहार के संबंध में कुछ लिखित हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरे सामने मुख्य स्तूप। मैं सीढ़ियों से उतरता हुआ आगे की ओर बढ़ता हुआ, शायद कुछ चीजें लिखी हैं सामने। क्या लिखा है जरा देख लूं। प्राचीन पुस्तकालय, एंशिएंट लाइब्रेरी, मुख्य स्तूप, प्राचीन पुस्तकालय बिहार, वो एंशिएंट लाइब्रेरी, मेन स्तूप, एंशिएंट लाइब्रेरी। यस, अब आगे की ओर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे साथ साथ तमाम दर्शक जो आगे जा रहे हैं, हर लोग इस उद्देश्य से आगे जा रहा है कि क्या समय था वो जब यहाँ धर्मपाल ने इस जगह को बनवाया था, और वो क्या इसका दुर्भाग्य था जब बख्तियार खिलजी ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। तो ये रिमेन्स आज ज़रूरत है तो डेवलपमेंट की, एक संरक्षण की। संरक्षण तो दिया जा चुका है, लेकिन पूरी तरह डेवलपमेंट का मुझे कोई आसार तत्काल नज़र नहीं दिखते, जबकि गवर्नमेंट का ध्यान है। आदेश डीएम को दिए जा चुके हैं और स्तूप के संबंध में जो कुछ रिटेन है इंग्लिश में है, जो मेरे सामने में है, इसे आप गूगल पर सर्च करके निकाल लेंगे। बाकी पढ़ेंगे, क्योंकि धूप काफ़ी है और दिखाना मेरे लिए संभव प्रतीत नहीं हो रहा अभी। अब मैं जरा लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ। लेफ्ट टर्न लेने के बाद मैं देख पा रहा हूँ क्या कुछ लिखा गया है, और आप देख सकते हैं जहाँ हिंदी में कुछ लिखा हुआ है जो मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। अब आगे मुख्य स्तूप की ओर आप देख सकते हैं सामने स्तूप जो कि सीढ़ियों पे जाने के बाद हमें प्राप्त होता है। ये कौन सा वर्गाकार चीजें हैं जिसके आसपास बनी हुई। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने एक वर्गाकार, शायद यहाँ पर बैठकर स्तूप की ओर लोग ध्यान लगाते होंगे। जो स्तूप जो खास करके बौद्ध धर्म का प्रतिबिंब है, एक निश्चित स्थान है। और ये हमारे सामने सीढ़ियाँ, इस सीढ़ी पे जैसी मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, यहाँ से बाएं का दृश्य, लोकेशन दृश्य आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत।
आगे बढ़ने के बाद स्तूप की ओर मेरे कदम बढ़ रहे हैं और यहाँ से लेफ्ट साइड मैं सबसे पहले जाऊंगा, क्योंकि नियम है हम लोग का कि हम लोग पहले परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा बहुत ज़रूरी है। ये उस समय के ईंट, वॉल पर कुछ फिगर्स हैं। अच्छा, ये कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं, शायद माता देवी की मूर्ति हो सकती है। जो यहाँ पर जो उल्लेख में हमने पाया है या जो हमने देखा है उसमें स्पष्ट रूप से माता देवी की मूर्ति, शिव, वरुण, बौद्ध, राम इत्यादि के हमें मिले हैं। ये लगभग नष्ट हो चुके हैं, फिर भी जहाँ प्रतीत होता है भगवान बुद्ध की प्रतिमा है जो विक्षिप्त अवस्था में है, खंडित हो चुकी है। अब मैं बिल्कुल स्तंभ के सामने हूँ और मेरे पीछे में स्तूप जो नजर आ रहे हैं, ये स्तूप, मुख्य स्तूप आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दर्शक हैं जो बैठे हैं और अपनी फोटोग्राफी करा रहे हैं कि जब मैं भविष्य में कहीं बैठूंगा तो कहूँगा देखो मैं विक्रमशिला गया था। ये हमारे सामने एक और पार्ट जो कि अभी लगभग जहाँ तक हमें याद है जहाँ भी कभी कुछ पार्ट रहा होगा। राइट साइड टर्न लेता हूँ, उसके बाद देख रहा हूँ शायद कुछ कबूतर मेरे भी रह रहे हैं। अभी क्या है वो, कुछ चीज़ तो है जो उसमें हमें नज़र आ रहा है, लेकिन है क्या वो पता नहीं चल रहा है। खैर जो कुछ भी हो ऊपर में मुझे क्या। ये हमारे स्तूप के आसपास के क्षेत्र, शायद कभी कमरा हुआ होगा। ये स्तूप की मरम्मत के लिए सीढ़ियाँ रखी हुई हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो लोग ऊपर में जाते हैं और उसकी व्यवस्था करते हैं। चूँकि अकॉर्डिंग टू रूल मैं सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता, नहीं तो मैं जरूर सीढ़ी पर गया होता और आपको दिखाया होता। लेकिन अपनी प्राचीन स्मारक की रक्षा करना मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी को स्वयं भंग नहीं करूँगा। और हमारे सामने स्तूप का एक और पार्ट, एक और स्तूप के पीछे का क्षेत्र, शायद यहाँ भी कभी बुद्ध से रिलेटेड कुछ रखे गए होंगे जो आज नहीं है, या यहाँ का विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो अवशेष हैं उसका मुख्य स्तूप है। और यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंदर प्रवेश नहीं करें, पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन फिर भी लोग हैं जिस नियम को अनदेखा करते हैं, गार्ड की नज़र बचा करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, फोटोग्राफी कराते हैं। चलिए खैर उनकी अपनी मर्जी, लेकिन अपनी जो ड्यूटी है मैं पूरी तरह कर रहा हूँ। और ये मुख्य पार्ट जो आपके सामने में है, मुख्य स्तूप, स्तूप के आगे पिलर्स के कुछ पार्ट्स, यही मुख्य स्तूप है जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की जब स्थिति खराब हुई तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नींव पड़ा। यहाँ का अध्ययन, अध्यापन उससे बेहतर किया गया, क्योंकि उसमें काफी कुरीतियां आ गई थी। अब चूंकि मैं यहाँ से अब बाहर जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य और भी जगहों पे भ्रमण करने का है। मैंने अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान आपको बताई थी कि जब मैं सिल्क नगरी भागलपुर जाऊँगा तो वहाँ के कुछ विशेष स्थानों का दर्शन करूँगा और आप लोग को भी अपने वीडियो के माध्यम से दर्शन कराऊँगा। मैं आज विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का आज अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान मैंने बहुत लोगों के मुख से कुछ शब्द भी सुने, भग्नावशेष पे बैठे लोगों को भी देखे। आज की कंडीशन है कि जितना संरक्षण इसे मिलना चाहिए, जितना डेवलपमेंट का कार्य इस पर होना चाहिए, वो चीजें नहीं हो रही। प्रोटेक्शन की कमी है। कुछ लोग के मुंह से मैंने सुना, भैया
ये तो राजा का किला है, राजा कैसे रहता था यहाँ। अब भैया सोचो, जो आप आ रहे हो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का रिमेंस देखे ना, तुम्हें पता भी नहीं कि आप कहाँ जाए। दूसरी चीजें, बस लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं अपनी और चले जाते हैं। क्या तो एक खंडहर था, ये क्या दीवार था। अरे यार, किस पे बैठे हो भाई, तो जरा सोचो। ये तुम्हारे पुरातात्विक अवशेष हैं जिस पर आप बैठे हो। आप देख सकते हैं किस तरह लोग तिब्बती मंदिर के अवशेष के ऊपर खड़े हैं, शू पहनकर। थोड़ा सा भी इन्हें शर्म नहीं है। किस तरह उस पर नहीं चढ़ना चाहिए। यदि आप तिब्बती समझो या ना समझो, कम से कम भारतीय पुरातत्व का संरक्षित वस्तु तो समझो। देखिए कितना आनंद आ रहा है लोगों को। अब मेरा एक कार्यक्रम पूरा हुआ, यहाँ का मेरा प्रोग्राम जो भी था घूमने का, और नेक्स्ट शायद फ्यूचर में ना हो, ये मेरी लास्ट जर्नी है। यदि कभी आए तो कुछ न कुछ बातें होंगी या कुछ डेवलपमेंट इसकी हुई तो मैं इस पर चर्चा अवश्य करूँगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। आज स्टूडेंट्स भी आए हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के रिमेंस का दर्शन करने के लिए, और इनके टीचर्स इनके साथ हैं जो इसके बारे में उन्हें बता रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले हमें जानकारी मिली कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजय करोल साहब यहाँ आए थे, और उन्होंने यहाँ के पुरातत्व का अन्वेषण किया, देखा। देखने के बाद आगे इसके डेवलपमेंट पे अपना रिपोर्ट वो देंगे। हमें कुछ ब्लॉग्स मिले जब मैं यहाँ आया, तो कुछ लोगों ने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स दिए, कुछ वीडियो दिए, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजय करोल साहब अपने कुछ न्यायिक कर्मियों के साथ यहाँ आए, इसे देखे और अपना विचार वो अन्वेषण डिपार्टमेंट को देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देंगे कि कैसे इसकी डेवलपमेंट की जाए। इन दिनों इसके लिए 215 एकड़ जमीन देखा गया है। यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय संग्रहालय का पार्क है। सामने संग्रहालय पार्क में आने का मुख्य गेट, इस गेट से हम लोग अंदर आते हैं। सामने म्यूजियम, पेयजल की अच्छी व्यवस्था, गार्ड्स हैं। यहाँ आने के लिए किसी टिकट की ज़रूरत नहीं होती। जो टिकट हम लोग एंट्री के समय 25 रुपये पे कर लेते, वही टिकट्स हैं। यहाँ आने के बाद वो सारी मूर्तियाँ, माले प्लस बहुत सारे वस्तु यहाँ उपलब्ध हैं जो पुरातत्व सामग्री में आते हैं, जो उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुए। यह मेन गेट संग्रहालय के अंदर आने का। जब हम अंदर की ओर आते हैं तो हमारे ट्रैक के दोनों ओर पार्क बने हुए हैं, खूबसूरत सा, आप देख सकते हैं। यह गार्डन सुंदर सुंदर फूलों के पौधे से सुसज्जित, बैठने के लिए चेयर्स, सामने ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था, राइट साइड में भी पार्क बने हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि कृपया फूलों को न तोड़ें। ये हर जगह के पार्क में होते हैं, कोई एक नई बात नहीं। बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था यहाँ की। इस म्यूजियम में उत्खनन के दौरान जो भी सामग्री प्राप्त हुई, मूर्तियाँ, माले, वस्तु, सभी सुरक्षित। सामने प्रसाधन गृह, बहुत खूबसूरत व्यवस्था है यहाँ की, बहुत सुंदर। और सामने मेरे म्यूजियम जो हमारे सामने में अवेलेबल है। जी हाँ, इसके लिए गार्ड्स भी हैं
जो इसके प्रोटेक्शन के लिए हैं। अंदर फोटोग्राफी मना है, इसलिए मैं अंदर का फोटोग्राफी नहीं कर सकता। ये पुरातत्व संग्रहालय जो सामने लिखा हुआ है, ये पार्क जहाँ लोग आते हैं बैठते हैं। फ्राइडे को यह पार्क बंद होता है। यहाँ अंदर आने के लिए कोई भी एंट्री टिकट की जरूरत नहीं होती है। 25 रुपये देकर हम लोग जो पास लेते हैं, जो टिकट कटाते हैं, वह एंट्रेंस होता है इस संग्रहालय में आने का। तो गाइज आप आइए संग्रहालय में, संग्रहालय को करीब से देखिए, इसका आनंद लीजिए, नॉलेज प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए बैठिए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मुझे विक्रमशिला से बर्धमान पकड़कर भागलपुर आना था, क्योंकि रात में मेरा ट्रेन लगभग 11:30 बजे है। मैं वहाँ से खड़ा आया। ये भी एक खड़ा रहने का एक अलग आनंद। ठीक है गाइस, मेरा ये विक्रमशिला टूरिज्म का वीडियो कंप्लीट हुआ। अब अगले ब्लॉग में अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।